हाँ, एक शौक से हमको देखता है बाबा। बाबा हम्म। की नजरें बहुत हाईएस्ट है हमारे लिए। तो वो हम्म। सामान को जगा रहा है, इससे फील हो रहा है। हम्म। और दीदी कहीं पापा। जैसे थोड़ी भी निराशा है तो वो सब सब तुम बाजू में रख दो, जिसको बिल्कुल वैनिश कर दो। जैसे वैनिश तुम दाग साफ करते ना, वैसे ऐसे लग रहा है बाबा ने पूरे एकदम से हटा करके सामान को जगा दिया है इसके बाद। ओम शांति। इसमें सुदर्शन चक्र भी दिखाई दे रहा है पूरा, जो आपने इनवाइट भेजा बाबा द्वारा। तो उसमें सुदर्शन चक्र भी पूरा दिखाई दे रहा है, और बाबा बहुत रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं, तुम बस अपने आप को भूल गए थे। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? पीटीटी ने म्यूट किया हुआ है। अच्छा अच्छा। Very sorry, an important call was there. बोले ओम कर शांति। ओम शांति।
फिर इसमें बाबा ने मैसेज में बताया है कि आत्मा जो है वो एक्टर है, और इस ड्रामा में उसका पार्ट हीरो का है। अब आत्मा का पार्ट यहाँ पे अलग है, आत्मा अलग है, इसीलिए वो अपने पार्ट में निर्दोष है, और निर्दोष थी, निर्दोष है, और निर्दोष ही रहेगी पूरे ड्रामा में, क्योंकि आत्मा अलग है और उसका पार्ट अलग है। और बाबा ने कहा एज अ हीरो हो आप, तो शुरू से लेके अंत तक आप पार्ट बजाओगे इस ड्रामा में। और हीरो तो जो हीरो होता है वो अपना बेस्ट रोल, जो आज बाबा ने बोला कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए, तो अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसलिए वो पटरी पर सदा अचल अडोल रहता है। वो सृष्टि का पूर्वज भी है, वो सुख दुख सारे चक्र का चक्कर लगाता है। और संगम पर जब वो फिर से अपने हीरो पार्ट में बिल्कुल परफेक्शन लेके आता है, तो वो बन जाता है पास विद ऑनर, बाबा का सपूत बच्चा। ओम श्री। ब्यूटीफुल। ओम शांति। तो जिन बच्चों ने इनवाइट नहीं पढ़ा है उनके लिए एक बार को पढ़ते हैं, और फिर आप फील करो कि आपको क्या फील हो रहा है बाबा से, कितना बाबा को क्या दिख रहा है हम सब में। निर्दोष बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, हीरो पार्टधारी, आदि मध्य अंत तक अथक योद्धा, ड्रामा के प्रति ड्रामा की पटरी पर सदा अटल अडोल, सृष्टि के पूर्वज, दुख सुख के विराट चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र का कितना डिफरेंट मीनिंग बताया बाबा। दुख सुख के विराट चक्रधारी, पास विद ऑनर, सपूत बच्चे, शिव पधारे अपने बच्चों से मिलने। क्यों लिखा बाबा ने ये सारा पॉइंट? क्योंकि इस पल इस विश्व का हर एक बच्चा, चाहे वो हमें कितना बड़ा साइंटिस्ट दिख रहा हो, फिलोसोफर दिख रहा हो, योगी दिख रहा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट दिख रहा हो, पॉलिटिशियन दिख रहा हो, बहुत रिच दिख रहा हो या बहुत पुअर दिख रहा हो, ब्राह्मण बच्चे हो, हर एक के अंदर, हर एक के ऊपर क्या आ रहा है? अंत समय का प्रभाव। जो दिया है इस यूनिवर्स को हमने, सब ना एक कलेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो समझ में आएगा। हम लोगों ने 2500 वर्ष इस यूनिवर्स को कैसा तैयार किया? दुख, ओनली दुख। जैसा बाबा अभी तक हम लोग को समझा रहा है, समझाते समझाते जहां पर बाबा ने लाके खड़ा किया है, वहां से ये दिख रहा है हम लोग को कि 2500 वर्ष हमने क्या एक्यूमुलेट किया है। 2500 वर्ष हमने क्या एक्यूमुलेट किया है, क्या जमा किया है? क्या जमा किया है बताइए? दुख है, सिर्फ अशांति। अशांति। अच्छा, मतलब हलचल वाली स्थिति, जो यस, डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी नहीं, यस। हमने भटक सिर्फ रहे। पत्थर फेंके हैं। अब क्या हुआ? पूरा यूनिवर्स क्या बन गया? कंक्रीट, पत्थर, बिल्कुल पूरा कंक्रीट है। हर दिल, हर दिमाग, हर धर्म, हर जाति, हर जन, सब पत्थर बन गए। कैसे वाले पत्थर? नेगेटिविटी से भरे हुए पत्थर। इसीलिए जिसको छुओ खुद ही को चोट लग जाती है। हम जिसको भी छूने जाते हैं, हम किसी का भला भी करने जाते हैं, तो क्या लगता है? खुद ही चोट खा कर आ गए, खुद ही दर्द लेकर आ गए। तो इन दिस यूनिवर्स, पूरे 2500 वर्षों में हर आत्मा ने क्या फेंका है? सिर्फ ब्लैक बॉल्स फेंके हैं, सिर्फ पत्थर फेंके हैं, सिर्फ दुख फेंका है।
तुम मुझे दुख दो, मैं तुम्हें डबल दुख दूंगा, फिर तुम मुझे दुख दो, मैं उसका ट्रिपल दुख दूंगा। ऐसे करते 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 अब हम कहाँ आ गए? एंड पर आ गए। तो अभी क्या चारों तरफ से आएगा क्या? फिर चारों तरफ से आएगा यही, जो जैसे कल भी बाबा समझा रहा था कि बच्चे कहीं से निंदा आएगी, कहीं से अपमान होगा, कहीं से बहुत आपको आप पर हिंसा होगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने आज बैठ के याद दिलाया कि बच्चे इतना बड़ा जो दुख और सुख का खेला है, पूरा चक्र जिसमें एक 2500 वर्ष सिर्फ सुख के और 2500 वर्ष सिर्फ दुख के, इस पूरे खेले में तुम स्टार्टिंग से एंडिंग तक हो, ड्रामा की पटरी पर हो ही हो, गिव अप नहीं कर रहे। तुम ही वो बच्चे हो जो गिव अप नहीं करते हो, और तुम ही वो बच्चे हो जिनसे ये सारा पत्थर पारस में चेंज होना है, बिकॉज ऑफ आवर वन कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? कौन सा वन कैरेक्टर? दीदी अपना करेक्ट एक्टर का रोल प्ले करके। गिव अप नहीं करते हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम सतयुग से गिव अप नहीं कर रहे हैं। सतयुग से जब हमारी 2 कला कम हुई, हम त्रेता में आए, हमें महसूस सब हो रहा था, हमने गिव अप नहीं किया। उसकी निशानी क्या थी? जब त्रेता हम पूरे गिर गए, हमने गिव अप नहीं किया, उसकी निशानी क्या है बताइए? उसकी निशानी क्या है कि हमने गिव अप नहीं किया? तो हमने टीम शांति कमान। से निर्वृत्त हमने की। भक्ति मार्ग शुरू करा, हमने धर्म स्थापन करना शुरू करा, हम गिव अप नहीं कर रहे थे। हम गिव अप नहीं कर रहे थे, उसी का आगे क्या बना कि हम नेचर को भी पूजने लगे कि चलो तुम ही से कोई शक्ति, तुम्हारी पवित्रता। बाबा कहते हैं ना, पवित्र को तुम पूजते रहे। क्यों पूज रहे थे हम पवित्र को? हम किसी भी साधु संत पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को पूज क्यों रहे थे? हम गिव अप नहीं कर रहे थे, हम योद्धा। हमें कहीं से एनर्जी मिल रही है, भक्ति से एनर्जी मिल रही है, मंत्रों से एनर्जी मिल रही है, धर्म से एनर्जी मिल रही है, किसी गुरु से मिल रही है, ब्रह्मा बाबा 12 गुरु धारण के। गिव अप नहीं कर रहे, दिख नहीं रहे हो भगवान तुम, पता आता भी नहीं लग पा रहा क्योंकि तुम्हारा टर्न नहीं आ रहा, तो हमें एक्यूरेट आंसर नहीं मिल रहा है, हमें एक्यूरेट पहचान नहीं मिल रही, बट वी डिडंट गिव अप। दैवी गुण सबसे बड़ा, अयोद्धा, और अयोद्धा पर कैसा योद्धा? सदा सफल योद्धा। यस, ये हमारी क्वालिटी है, सिर्फ ब्राह्मण बच्चों की, सिर्फ ईश्वरीय संतानों की। कांट गिव अप, वी कांट गिव अप। हम ज्ञान में भी आते, बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर आती और जाती हैं निरंतर, पर गिव अप नहीं हो रहा है। दिस इज द राइट नाउ हाईएस्ट क्वालिटी। तो आज बाबा ने अपनी महिमा से हमें नहीं बुलाया। आज बाबा का जो इनवाइट है वो एकदम डिफरेंट पलट दिया बाबा ने। रोज बाबा अपनी पहचान देता हुआ हमें इनवाइट कर रहा था कि मैं शिव ही हूँ, जो तुम्हें दुख से सुख में लेके जा रहा हूँ, पतित से पावन बना रहा हूँ। तभी तक बाप अपनी महिमा से हमें याद दिला रहा था अपनी। आज बाबा ने हमारी महिमा करे कि तुम कौन से बच्चे हो, तुम योद्धा, अयुद्ध, बिना युद्ध के योद्धा। तुम स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तुम ड्रामा की पटरी पर बिल्कुल अचल अडोल, गिव अप ही नहीं किया कभी। तुम निर्दोष हो बच्चे, तुम निर्दोष हो।
बच्चे तुम निर्दोष हो, ये सब ड्रामा है। मेरा बच्चा रोल करता करता रोल में खो गया, भूल गया करता वो नहीं है, करता ड्रामा है। निर्दोष भाव। जितना पहले अपने भीतर अपने लिए कंप्लीट सम्मान नहीं आता, कल की मुरली, सम्मान व स्वमान, ये सब दैवी कैरेक्टर्स हैं। निर्दोष भाव, अपने प्रति सम्मान, अपने प्रति स्वमान, अपने को ड्रामा से अलग करके देखना, दुख का और इतना बड़ा खेला पूरा मैंने जिया। कितना बड़ा युद्ध हम ऑलरेडी लड़ के पहुंच चुके हैं। तो अभी बाबा ने पास विद ऑनर का हमें सर्टिफिकेट दिया कि बच्चे तुमने पूरा हर एक एक्ट, हर एक पार्ट बहुत सुंदर से निभाया, वर्स्ट से वर्स्ट, बेस्ट से बेस्ट। तो ऑनर में क्या दिया बाबा ने आपको, क्या दिया बाबा ने ऑनर में? संगम युग पर आपको एज अ ऑनर क्या प्राप्त हुआ है? व्हाट डिड यू रिसीव? दीदी सबसे ऊंच से ऊंच भगवान सबसे पहले तो मिले, हम्म और उनकी शक्तियां मिली, हम्म उनका ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, उन्होंने अपना आपको अपने कुल का अथॉरिटी बनाया, कुल का अथॉरिटी बना दिया, अधिकारी। हम्म, अपना अधिकारी बना दिया कि लो तुम भगवान पर राज्य करो, आओ इंसानों पर राज्य मत करो। तो गीत भी हम क्या गाते हैं कि तुम सब कुछ मेरा सुन लेते हो। इंसान नहीं सुनते, इंसान नहीं समझते, पर तुम मुझे सुन लेते हो, तुम मुझे समझ लेते हो, तुम मुझे सब कुछ कर लेते हो। तो ये हमने किस पर राज्य कर लिया? ये पूरा आपने जो 5000 years का हीरो पार्ट धारी, मतलब हर पार्ट को बहुत बखूबी निभा कर यहाँ तक पहुंचे। तो सर्टिफिकेट में बाबा ने ये दिया, पास विद ऑनर हो। तो क्या इज्जत क्या दी बाबा ने कि अब तुम ईश्वरीय कुल के हो और ईश्वर कुल के अधिकारी हो, तुम अब मुझ पर राज्य करो। मुझे बताओ कि तुम मुझे किस रूप में चाहते हो, किस किस संबंध में चाहते हो, मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सोचो, ईश्वर के अधिकारी। ही सरेंडर्ड ऑन अस। तभी बाबा बोलते हैं तुम डबल पूज्य हो, और सबसे पहले मैं तुम्हें नमन करता हूँ मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। सबसे पहले बाबा हमें नमस्ते करता है भाई। जैसे बच्चा पूरा रेस करके आता है ना, जीत करके, तो उसके पापा उसको बोलते हैं सैल्यूट है तुम्हें। हम्म, वो करते हैं उसके सामने कि तुमने इतना ऊंचा पद पाया। उसका जो कोच होता है वो उसको सैल्यूट करता है, उसके घर वाले उसको सैल्यूट करते हैं कि तुम जीत कर आ गए। ऐसे ये पूरा चक्कर दुख और सुख का तुम खेल कर आ गए मेरे पास। सो इट्स नॉट ओनली वी सरेंडर्ड टू बाबा, पर सच ये बाबा सरेंडर्ड टू अस। बाबा ने सरेंडर किया कि वाह बच्चे वाह, क्या अच्छे से तुम अपना प्ले करके आए, गेम को जीत करके आए। तो पास विद ऑनर की डिग्री तो बाबा ऑलरेडी हमें दे चुका है बाय सेइंग कि तुम मेरी सपूत बच्चे हो, तुम मेरी औलाद हो, डायरेक्ट औलाद हो। बाकी सब भी मेरी ही औलाद है, पर वो इनडायरेक्ट है। तुम डायरेक्ट बच्चे हो, तुम वो पूर्वज हो, तुम वो बच्चे हो, तुम वो बेस हो, तुम वो धरनी हो जिस पर बाकी सारे बच्चे पलने वाले हैं। उन सबको मेरा प्यार, मेरी शक्ति, मेरे गुण सब तुम्हारे थ्रू वर्षा में मिलेंगे।
देवी देवताओं के वंशज नीचे बनते हैं, चाहे वो धर्म गुरु ही क्यों ना हो, वो उनके वंशज हैं। देखो कहाँ है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? एक 5 लाइन के मैसेज में बाबा ने क्या क्या कह दिया, कह दी ना पूरी मुरली बाबा ने। हम्म? अभी भी बच्चे ना इनवाइट नहीं पढ़ते हैं। इसको कहते हैं कि पत्थर बुद्धि, क्या करे बाबा। रोज का इनवाइट बाबा इतना सोच कर, इतना समझ के, परिस्थिति अनुसार भेजता है बच्चों को। अहो माया। बच्चों को वही नहीं दिखता कि उसमें बाबा क्या भर के भेज रहा है। पूरा इंजेक्शन भर के भेजता है बाबा, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन। 15/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भुगती है, उससे बचने का साधन क्या है? हर एक अपने पापों की सजा, एक तो गर्भ जेल से भुगते, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। कैसे छूट रहे हो आप? आपको क्या लग रहा है आप अपने दुखों से कैसे छूट रहे हो? छूट रहे हो? किसी को ऐसी अनुभूति है कि वो दुख से छूट रहे हैं? हाँ छूट दीदी, गए? नहीं थोड़े थोड़े दुखों से तो छूटे हैं दीदी। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो आपने इतना एक्सप्लेन किया उसी से हम तो छूट गए पूरी तरह से। उनके अंदर से सारे भाव, सारा भारीपन सब निकल ही गया। हम्म। दीदी हमारा जो लौकिक बेटा है वो पहले जो ट्यूशंस जाते था वो बहुत जबरदस्ती हमारे कहने से जाता था। तो ज्ञान में आने के बाद बाबा ने उसकी चॉइस पे भी ध्यान दिया और उसको जो उसको ज्वाइन कराना था वो ज्वाइन कराया, हमें भी लिबरेट किया, उसे भी लिबरेट किया। और हम्म। मतलब दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग भी भरी, खुशी भी हुई। और पहले वो मतलब मेरे प्रेशर से जाता था, तो उसको भी बाबा ने मतलब अलग कराया, उस मोह को भी। तो बिल्कुल जो वो चाहता है वो उसको कराया, और जो हमें भी मतलब 3 घंटे अब वो जाता है तो घर में जैसे बच्चों का रहता था वो भी नहीं होता, तो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी परिस्थिति से उससे एनर्जी से बाबा ने छुड़वाया। बाबा देता है अंडरस्टैंडिंग, बाबा देता है भर भर के अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे तुम देख क्या रहे हो। फिर से वही बात है, नजर से नजर मिलाना। बस अगर ये कार्य भी हम करें ना ध्यान से कि बाबा की नजर कैसी है, बाबा की सोच कैसी है, बाबा की समझ कैसी है, बाबा कैसे कार्य कर रहा है, इतना बड़ा कार्य इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे ही कर। और दिख कुछ भी नहीं रहा है, दिख तो हमें सिर्फ दुख 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 ही रहा है चारों ओर। किसी को छू भर भी दो ना तो ऐसे वहां से पस बाहर आता है, लगता है नहीं बस रहने दो, नहीं कर पाएंगे। इतना अभी दुख का प्रभाव है चारों ओर, और इतने सारे दुख को, इतनी सारी नेगेटिविटी को, पाप की गठरियों को बाबा कह रहा है बस मैं, बस 100 सालों में खत्म कर रहा हूं। अब तो वो साल भी खत्म हो रहे हैं। हाउ ही इज डूइंग योर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, एक ब्राह्मण बच्चे की अंडरस्टैंडिंग से एक स्कूल का उद्धार हो रहा है। एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक अंडरस्टैंडिंग बाबा ने दी कि बच्चे उसका उसका भाव जानो।
यही तो बाबा पूरे हर पल सिखा रहे हैं ना। पहले खुद का भाव जानो, फिर दूसरे का भाव जानो। हर एक के ऊपर जो माया का प्रपंच है उसको हटा करके देखो, कौन कौन से भूत उसके ऊपर सवार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, कंपैरिजन, कंपटीशन, घृणा, द्वेष, ऊंच नीच, धर्म, सारे मुखौटे अगर सब के हटाते हो तुम, ब्राह्मण बच्चे, सिकी लद्दे बाबा के बच्चे, तो तुम एक बार में 21 जन्म का उद्धार करते हो। और इतनी इतनी सूक्ष्म रीति हम सबको लिबरेट कर रहे हैं, इतनी सूक्ष्म रीति ये प्योरिटी का कार्य चल रहा है कि अभी दिख कुछ नहीं रहा, पर कार्य बहुत बड़ा हो रहा है। ये ध्यान में रखना है कि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कितनी जरूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। इसका इफेक्ट सिर्फ हम तक सीमित नहीं रह रहा है। आज जाकर देखो, जैसे शिवानी दीदी सपोजिंगली लेते हैं, आज वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, तो उसमें क्या दिखता, वो जितनी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर रही है, जिन जिन टॉपिक्स पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है, वो एक साथ करोड़ों का हेल्प कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? उन्होंने कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं ली है, उन्होंने कोई काउंसलिंग की डिग्री भी नहीं ली, फिर कहाँ से आ रहा है? पर वो इस पल पूरे यूनिवर्स में अनेकों अनेक करोड़ों बच्चों को, करोड़ों आत्माओं को लिबरेट कर रहे हैं। कैसे कर रही हैं? अपनी समझ से। वो जितनी समझदार खुद हो रही हैं, वो जितना खुद पे वर्क कर रही हैं, वो उतना ही दूसरे को बता पा रहे हैं, उससे हर जना लिबरेट हो रहा है। तो ये अपने ऊपर वो जिम्मेदारी उठाना, अपने ऊपर वो पूर्वजपन फील करना, अपने ऊपर वो हीरो पार्टधारी फील करना कि ऐसा कोई सुख नहीं और ऐसा कोई दुख नहीं जो मुझसे होके नहीं गुजरा है, और फिर भी मैं अचल अडोल ड्रामा की पटरी पर कभी गिव अप नहीं किया। मैं ऐसा पार्टधारी बच्चा हूँ, मैं ऐसा हाई एनर्जी वाला बच्चा हूँ, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। ये है सिविल आइज्ड हो जाना। अपने प्रति भी तो सिविल होना जरूरी है, अपने प्रति सिविल होना। ओम शांति। रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की बनाई हुई इस मजबूत जेल से सिर्फ समझ से छुड़वाते हैं, समझ दे दे के हर जेल छुड़वा देते, क्योंकि सब क्रिमिनल पापात्मा है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में, फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाबा अगर दोनों जेल से छुड़ाते हैं, फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल दोनों से छुड़ा देते। बाप बताते हैं तुम सब क्रिमिनल हो, रावण राज्य में हो, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं, कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बने। जब ऐसे ही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाए, अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं, और जो सबके सच्चे सच्चे कैरेक्टर्स बिगड़ गए हैं, उसको कन्वर्ट भी करते हैं, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं करते। क्या बाबा ने हम लोग को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया? किसी को फील होता है बाबा ने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया? बाबा ने डिस्ट्रॉय किया हमारा अहंकार,
बाबा ने डिस्ट्रॉय किया हमारे अंदर की घृणा। बाबा ने हमारे अंदर डिस्ट्रॉय किया सबके प्रति दोष भावना। देश गलत है, प्रकृति गलत है, पॉलिटिशियंस गलत है, मम्मी गलत है, पापा गलत है, भाई गलत है, बहन गलत है, दुनिया गलत है, मोहल्ला गलत है, पड़ोसी गलत है। निर्दोष भाव में बढ़ा। तो बाबा क्या कर रहा है? इतनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, इतना हमें इंट्रोवर्ट बना रहा है, सुधार रहा है। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। आप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर्स से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है, सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के। ये तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है, ड्रेस आदि देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही ये, काम चिता पर चढ़ना। इसका अर्थ क्या समझ में आया? हम्म, क्या समझ में आया इसका अर्थ? बाबा ने अभी ये कहा कि पहली पहली क्रिमिनलिटी ये है काम चिता पर चढ़ गए। दीदी जब दूसरे को देखने लग गए, मतलब अपने बजाय सबसे पहले दूसरे को देखने लग गए जाकर। एग्जैक्टली exactly. दूसरों दूसरा की देखते उम्मीद ही रखने लगे कि मुझे दूसरा प्यार दे, मुझे दूसरे से शांति मिले, यस मुझे सुख दूसरे से मिले। यस, जहां दू आ गया बस वहीं सब गड़बड़ हो गया। और फिर इसको रीइंफोर्स किया गया ना। अपने शास्त्र पढ़ो तो क्या बोलते हैं? शादी करो तो तुम एक दूसरे के पूरक बनते हो। अर्धांगिनी बोलते हैं, अर्ध अंग बोलते हैं। बच्चा करो आप पूरे बनते हो, मतलब अब हम अधूरे हैं। तो हमें ऐसी शब्दावली दी गई, हमें ऐसे शास्त्र दिए गए जिसमें हमें ये बताया गया तुम अकेले तो कभी पूरे ही नहीं हो। यू नीड सोसाइटी, यू नीड फैमिली, यू नीड पीपल, यू नीड अपने, यू नीड पराए, यू नीड कंपटीशन, यू नीड। आप सुनो आजकल के मोटिवेटर्स को, मैं सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ बाबा क्या जा रहा है बच्चों के पास। सिर्फ दूसरे को देखो और फिर लड़ते रहो पूरी जिंदगी, क्योंकि हमें किसी के जैसा बनना है। लोग रोल मॉडल्स बनाते हैं, रोज उनके। आप पढ़ो ना, सुनो ना मोटिवेटर्स को, सिर्फ भागना सिखा रहे हैं। स्थिर होकर, शांत होकर खुद को देखो। तुम स्वयं में ही पूरे हो, तुम ही संपन्न और संपूर्ण हो। तुम्हें अपनी पूर्णता के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए, कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कोई अवार्ड नहीं चाहिए, कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई संबंध नहीं चाहिए। ये सब हमें हमारी कंडीशनिंग कर दी गई, और इसीलिए हमारा प्यार, हमारा सुख, हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति सब कंडीशनड हो गए। कैसे कंडीशनड हो गए? ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा। हर जगह कंडीशंस लगे हुए। तुम मेरा साथ दो तो मैं मानू तुम मुझे प्यार करते। कंडीशनड। बाबा आके सब उतारता है कि बच्चे तुम किसी से नहीं हो, तुमसे सब कुछ है। उल्टा
हमें क्या सिखाया जाता है? सब है तो तुम हो। अब बाबा क्या सिखाता है? तुम हो तो सब है, तुम हो तो ये देह है, तुम हो तो डिग्रियां हैं, तुम हो तो संबंध है, पर तुमको छिपा करके बाकी सब इम्पोर्टेंट हो गया, है ना ऐसा? ये उतारता है बाबा, ये सुधारता है बाबा। कुछ नहीं, तुम इम्पोर्टेंट हो, खुद को अच्छी नजर से देखो। आज एक बहुत आज आप लोग ये अब अगर हो सके तो आप लोग एक क्लास रखो, आई रियली वांट, बट जब तक आप सब पार्टिसिपेट नहीं करोगे उस क्लास का मजा नहीं है। एक क्लास बाबा ने आज सुबह इमर्ज करी है बुद्धि में। आप लोग जब बोलोगे, जब मैसेजेस आएंगे कि यस वी वांट दिस क्लास, देन ओनली दैट क्लास विल बी ऑर्गेनाइज, जिसमें आप अपने पसंद और नापसंद से अपने बहुत सारे मास्क देख पाओगे। मतलब आपसे सिर्फ ये लिस्ट बनवाई जाएगी, आप किन सब्जियों को पसंद करते हो, आप किन फ्रूट्स को पसंद करते हो, आप किन लोगों को पसंद करते हो, किन कलर्स को पसंद करते हो, और आप किसको डिसलाइक करते हो। आप आपको एक ना बहुत छोटा एग्जाम, बाबा ये मेरे साथ कर रहा है, मुझे वो मास्क उतारने में बहुत मदद मिल रही है, मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि मैं बाबा बाबा बैठा था मेरे साथ, कन्वर्सेशन चल रही है बाबा की, तो बाबा ने बोला कि अच्छा देखो तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद आता है। तो मैंने बचपन से देखा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, छोटे छोटे बच्चों के साथ आई रियली एंजॉय। कहीं भी कोई भी बच्चा होगा ना, वो मुझे अपनी तरफ खींचेगा, मैं उसे जरूर उठाऊंगी, मैं उसके साथ खेलूंगी, आई कैन डू एनीथिंग विद चिल्ड्रन। छोटे बच्चे एकदम बॉर्न वाले जो होते हैं, 1 to 2 years वाले। तो बाबा ने बोला ध्यान से देखो क्या है वो चीज, बताइए क्या है वो चीज। अगर बच्चा नहीं, बच्चे का क्या हो सकता है, क्या कैरेक्टर है बच्चे का? इनोसेंट, क्या? इनोसेंट, बहुत इन इनोसेंट थे। यस। संपूर्ण पवित्र है दीदी वो। नो, इनोसेंट है वो। इनोसेंट है, हाँ। इनोसेंस मुझे खींचता है बचपन से, आई लव टू बी इनोसेंट, मुझे इनोसेंस पसंद है। कैरेक्टर बाबा ने सामने लाके दिया कि दिस इज योर बेसिक नेचर। ऐसे ही कुछ लोगों को आप देखोगे, उनसे जो बड़े लोग होते हैं ना, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट, वो अपने से बड़ों से ही दोस्ती करते हैं, अपने हम उम्र से नहीं करेंगे, छोटे उनको बिल्कुल नहीं पसंद होंगे, उनको सिर्फ बड़े लोग पसंद होंगे। नाउ टेल मी व्हाट तो दे ये आर। ऐसा क्यों होता है? नहीं, उनका इंक्लिनेशन किस तरफ हो रहा है आप बताओ, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग। कि मेच्योर लोगों के संग अच्छा लग रहा है उन्हें। मेच्योरिटी अच्छी लगती है, उनको बचपना नहीं पसंद है। दे वॉन्ट ऑलवेज मेच्योर थिंग्स। उन्हें ये वो जो बचपन का चंचलता होती है, अल्लड़पन होता है, वो दे डोंट लाइक इट, दे लाइक मेच्योरिटी। दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप ऐसे अपनी फ्रूट्स, अपने कलर्स, अपने ये चीजों को बैठोगे, ये आपको करना पड़ेगा। इट इज अ प्रॉपर मेडिटेशन, जिसमें आप अपने आप को जानोगे कि अच्छा ये सारे मास्क हैं मेरे पास, और इसके अलावा जो होता है ना वो हमें पसंद ही नहीं आता, वी डोंट लाइक दैट। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी में चेक किया कि मेरे अंदर ड्युअलिटी कहाँ पर है। इनोसेंस मुझे खींचता है, इसलिए मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, बड़े मुझे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वहां इनोसेंस नहीं है, वहां दिमाग है, वहां कैलकुलेशंस हैं, मैं उसको डील नहीं कर पाती। सो अंडरस्टूड कि मैं यहाँ डिवाइड करके चल रही हूँ, मेरे में अंदर इक्वालिटी नहीं है, डिवीजन है अंदर। अब उस पर वर्किंग शुरू हुई कि एवरी सोल इज इनोसेंट ना, अगर ध्यान से देखो तो इसका मतलब मैं देह में फंस रही हूँ, मैं पोजीशन में फंस रही हूँ ना। मतलब एक छोटा बच्चा, एक बड़ा, मतलब मैंने दो जेंडर्स पकड़ लिए, बच्चा और बड़ा, तो डुअलिटी है ना, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। सो नाउ दिस तरह एक एक
तरीके से आज बाबा ने बहुत ध्यान से कहा, अपने आप को समझो। बहुत जरूरी है अपने आप को समझना। सिर्फ आत्मा आत्मा बोल करके नहीं निकल पाओगे इतने बड़े विशेष सर्कल से। हाँ, अब समझ में आया कि ओके, इनोसेंट आत्माएं हैं, सब आत्माएं इनोसेंट हैं, मुझे इस पे वर्क करना है। और मेरा चेकिंग पॉइंट होगा कि व्हेन आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। वो चेकिंग पॉइंट हो जाएगा मेरा कि जब मैं दोनों के साथ कंफर्टेबल हो रही हूँ, जितना मुझे बच्चा अच्छा लग रहा है मुझे उतना ही बड़ा भी अच्छा लग रहा है। इट मीन्स मेरी ये जो प्रैक्टिस है कि आत्माएं इनोसेंट है, वो टिक हो गई, पास हो गई मैं उसमें। पर अब ये प्रोसेस करते रहना जरूरी है। चेक, कहां कहां पर अभी तक मेरी क्रिमिनल आई, दिस इज क्रिमिनल आई, दिस इज क्रिमिनल आई, बिकॉज आई एम जजिंग according to the age. जजमेंट आ रही है ना यहाँ पे, क्रिमिनल आई है। ये है कामचिता परिचय। फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वे है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हो जाती है। ये करना है जो सच में करना चाहते हैं। जिनके लिए तो भक्ति मार्ग चल रहा है, मुरली सुनी, वाह वाह करा और सो गए, उनके लिए नहीं है ये पॉइंट्स। ये सच में जो अपने पे वर्क कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि कट उतरे और मेरे द्वारा मेरे 21 कुल का उद्धार हो, ये उनके लिए है। मेरी नजर हटेगी, मेरी ये डिफरेंस हटेगा तो दुनिया का उद्धार होगा। जब तक मेरी ये आंखें कुंठित हैं, मेरी आंखें जब तक ये क्रिमिनल हैं, जब तक ये क्रुएलिटी मेरे अंदर है, जब तक मेरे अंदर ये जजमेंट, क्रुएलिटी है ये ना, हिंसा है ये, मुझे अपनी एक एक क्रुएलिटी को पकड़ना कि देखो यहाँ मैं क्रूएल हूँ। दिख रही है क्रुएलिटी, मुझे 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 मेरी दिख रही है कि आई एम क्रूएल ओवर हियर, आई एम जजिंग। और अभी उससे लड़ाई भी नहीं करूं, क्योंकि अभी तो वो है, पूरी तरह है। तो अब ये नहीं कि एकदम से कल ही के दिन मेरे अंदर सब चेंज हो जाएगा, मैं सबको समान देखूंगी। तो अपने साथ भी क्रूएलिटी नहीं करनी है, अपने साथ भी क्रूएल नहीं होना है कि अब आज ही पता चला, पहले तो दुख हो गया, ये मेरे अंदर इतना बड़ा है, अच्छा मैं ऐसे कर रही हूँ, ओके फिर तो अब कल ही ठीक हो जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा। धीमे धीमे रे मना, धीरे सब कुछ होता। माली सींचे 100 घना, ऋतु आत फल होत। ऋतु का वेट तो हमें करना ही है, पर सींचना नहीं बंद करना है खुद को। और एक ही दिन में 100 घड़े भी नहीं सींच देने कि आज मैं बैठी जाऊं 5-6 घंटे बस एक ही बात पे योग कर रही हूँ और कल सुधर जानी चाहिए। नहीं होएगा ऐसा। अपने आप के साथ भी मर्सीफुल, क्योंकि आई आई अब मुझे पता चल गई अपनी ये ट्रूअलिटी। मैं इसको धीरे धीरे योग से, ज्ञान से, सेवा से, धारणाओं से, इन चारों सब्जेक्ट से मैं अपनी इस दृष्टि से भी ऊपर आऊं। क्लियर है सबको जो करना चाहते हैं? ऑब्वियसली यस। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वे है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुए। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो, अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, 100% वाइसलेस थे, 100% विशियस हैं अभी। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ, ये रावण का जेल बहुत बड़ा है,
सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना, राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में। अब बाप पढ़ाते, दैवी गुण धारण कराते, दे अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना दे अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही दे अभिमान कम होगा, सर्विस करने से ही दे अभिमान कम होगा, सर्विस करने से ही दे अभिमान कम होगा। सर्व करते रहेंगे खुद को, अथक, अचल, अडोल, निर्दोष योद्धा, अयोद्धा, अहिंसक योद्धा। आ रही है बात समझ में? कैसे अहिंसक योद्धा? हम्म। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो और बाबा ने आज सुबह ही मुझे समझाया। आपका जो प्रेजेंट लाइफ चल रहा है ना, मान लो आपकी लाइफ में, सपोजिंगली मैं अपनी बात करती हूँ कि थोड़े से फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस चल रहे, ठीक है, एंड सपोजिंगली किसी के घर में रिलेशनशिप वाइज कॉम्प्लिकेशंस चल रहे, या किसी के घर में फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस चल रहे, या किसी के घर में एनी टाइप कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, वो अपनी जगह चल रहे हैं। कभी भी अपनी पढ़ाई को, अपने योग को, अपनी धारणाओं को, अपनी सेवा को उससे कंपेयर नहीं कर। ये दो अलग वर्ल्ड में अभी हम काम कर रहे हैं, उसका नाम है संगम योग। कैसे दो वर्ल्ड में काम कर रहे? एक वर्ल्ड जहां काम कर रहे हैं, जहां कार्मिक है वहां सॉल्विंग चल रही है, मतलब वहां कार्मिक चुक्तू चल रहा है, वहां चुक्तू का पार्ट चल रहा है। दूसरी तरफ अंडरस्टैंडिंग से न्यू, पूरा न्यू वर्ल्ड तैयार हो रहा है। तो इस न्यू वर्ल्ड में जो भी आप डाल रहे हो, कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो ना अपना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अंडरस्टैंडिंग, पढ़ाई, चिंतन, मनन, सब डाल रहे हो, भट्टी, एवरीथिंग डाल रहे हो, दिस इज न्यू वर्ल्ड। ठीक है, उधर है ओल्ड वर्ल्ड जहां पर चुकतू हो रहा है, वहां जहां आ रहा है सारा दिया हुआ वापस आ रहा है। तो वहां जो चल रहा है उसको इस वर्ल्ड से कंपेयर नहीं करेंगे। ये बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? जी दीदी, जैसे कोई प्रोफेशन होता है तो उसको आप प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते हो और वर्क फैमिली लाइफ अलग रखते, जैसे ऐसा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को अलग रखते हैं। तो जहां हम अभी बैठे हुए हैं, जिस गृहस्थी में, जिस पद पर, जिन संबंधों के बीच में बैठे हुए हैं, जिस तन के अंदर बैठे हुए हैं, वहां जो कुछ आ रहा है दैट इज प्रोफेशनल। वहां लेन देन का खेल चल रहा है, अभी बहुत दिया था वापस आ रहा है, वहां चुकतू का हिसाब कर रहे हैं। देयर वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ चुकतू, बट इक्वली वी आर अगेन प्लेइंग अ रोल ऑफ फैमिली, जहां हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, योग, धारणाएं, सेवाओं के थ्रू अपनी न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड के प्रोग्रेस से ओल्ड वर्ल्ड में चेंजेस होना, ये कंपैरिजन नहीं करना है खुद को। यहां आकर हर ब्राह्मण हार जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है, मैंने इतना योग किया ये ठीक हो गया, मैंने इतनी आज ना सुबह से पढ़ाई करी ये रिश्ता ठीक हो गया, अच्छा मैंने ना बहुत आज प्रकृति को सकाश दिया, मेरा बॉडी ठीक हो गया। वी आर अगेन एंड अगेन, और ये क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, ये बार बार बॉम्ब फूट रहा है, हम बार बार दो चीजों को मिला दे रहे हैं, बम फूट जाता है, एक्यूमुलेट किया हुआ भी चला जाता है, और वहां तो जो था वो है ही है, उल्टा वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहां दुख आ गया, वहां पर कंपैरिजन आ गया, वहां पर हर्ट आ गया, वहां पर दिल शिकस्त हो गए।
तो वहां भी चुकतू का पाठ नहीं हो पा रहा है, और जितना एक्यूमुलेट किया था वो तो हमने सारा धुआं कर दिया, क्योंकि हमने कंपेयर कर लिया सारा उठा के। हमने अपने योग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी अपनी पढ़ाई को, अपनी सेवा को, अपनी धारणाओं को कलयुग के अग्नि में डाल दिया, स्वाहा डाल दिया, सब खत्म कर। हम्म, दो को अलग कर पाएंगे? हम्म। एक बार एक ब्राह्मण बच्चे ने मुझे बताया कि एक बच्चा बहुत नाराज है बाबा से। क्यों नाराज है? वो उसके काम ठीक नहीं हो रहे हैं और उसकी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, और वो बहुत परेशान हो गया है कि बाबा तो कोई हेल्प नहीं करता। तो चिंतन चला इस पर कि बाबा ये जो चीज आ रही है ब्राह्मणों के बीच में, इसका आंसर दो ना। तो बाबा ने ये दो वर्ल्ड मुझे समझा कि बच्चे ये दो वर्ल्ड, तभी इसका नाम संगम युग है। और तभी बाबा कहता है एक तरफ विनाश, एक तरफ स्थापना, एक तरफ पालना, तीनों अभी हो रहा है। पुराने हिसाब किताब चुप हो रहे हैं विनाश के पार्ट में। समझ जो हमें प्राप्त हो रही है ज्ञान के रूप में, वो है स्थापना। हम उसे धारणा बना रहे, उसको अपने प्रैक्टिकल बुद्धि में, उसको संस्कारों में लाने की मेहनत कर रहे, वो पालना हो रही है। तीनों कार्य एक साथ हो रहे हैं बाबू, कंपेयर नहीं कर सकते। मैं अपने योग को, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ कि कुछ कुछ ऐसे देह के आए, पेपर्स आ गए, तो बाहर से आया है क्वेश्चन, आप तो इतना योग करती हैं, आप तो इतना हीलिंग वाटर बनाती हैं, और आप तो इतना अच्छे से अपना सब कुछ बहुत, आप तो सात्विक भोजन करती हैं, बाहर कुछ खाती ही नहीं है, आपके ये पैरामीटर्स क्यों इतने खराब हैं? तो क्या फायदा आपका ये सब करने का? और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, मतलब वो तो अंदर जाकर बिल्कुल चुभ गई, एकदम चकनाचूर हो गया दिल। ये बात तो सही बोली उसने, जज तो कर दिया उसने मुझे फट से। और हम बिल्कुल वैसा ही टूटा फूटा हार्ट लेके बाबा के पास पहुंच गए कि बाबा दो जवाब, बात तो सही है ये, अब मैं क्या जवाब दूं? तो बाबा ने बिल्कुल ऐसे ही दो जगह अलग करके दिखा दिया कि बच्चे देह से तो हिसाब चुकता हो रहा है, ये तो हिसाब चुकतू का कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हें समझाया है तन मन धन और जन, चार जगह से हिसाब किताब चुकतू होने। थैंक यू बोलो इस तन को जो ले रहा है, सारा हिसाब चुकतू करने में मदद कर रहा है। पर तुम्हारा योग, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा ज्ञान, वो तो एक नए युग को जन्म दे रहा है। वो तो अभी कुकून में ही है, वो तो अभी गर्भ में ही है, वो तो अभी दिखेगा ही नहीं किसी को ना। आप जो तैयारी कर रहे हो वो विजिबल नहीं है, उसको इस तन में विजिबल करना ये कोई अकलमंदी नहीं है। इस तन से तो हिसाब किताब चुकता होना है, उस हिसाब तो फिर ब्रह्मा बाबा भी बेकार हो गए, उस हिसाब से तो दादियां भी बेकार हो गई, क्योंकि सबके तन पर आया। पर उन्होंने दोनों को अलग रखा, भोग और योग, कंपैरिजन नहीं उन दोनों का कुछ। ये नहीं कि मेरा योग करते करते भोगना कम हो जाएगी। और उसमें बाबा ने एग्जाम्पल के तौर पे रख दिया ब्रह्मा बाबा की पूरे जीवन को कि देखो ना, कौन सी भोगना नहीं आई, तन की भोगना नहीं आई, संबंध संपर्क की भोगना नहीं आई, सोशल भोगना नहीं आई, धन की भोगना नहीं आई, कौन सी भोगना नहीं आई ब्रह्मा बाबा के पास बताओ, या दादियों के पास, मम्मा के दीदी पास? सोशल भोगनाएं कौन सी होती है? जैसे कि उनको, उनके ऊपर लांछन लगे, उनके ऊपर केस हुए, उनको बाइकआउट कर दिया गया सिंधी समाज से। हम्म, अच्छा। उनके लिए गलत गलत चीजें बोली गई, पेपर में डाल दिया, कितना अपमान किया ना, सोशल भोगनाएं हैं ये। ओम शांति सोनिया बहन, शांति। ये एक भक्ति का भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी ऐसा लिखा था कि जितना ज्यादा ज्यादा उन वो भक्ति के उससे लिखा था, आप करेंगे भगवान को याद करेंगे किसी भी रूप में, तो वो आपके पाप कर्म जब कटेंगे तो भोगनाएं बहुत स्पीड में आती हैं। तो वहां सिर्फ एक ही चीज होती है ना, वहां पाप कर्म कटते हैं और आप मुक्ति पाते हो, वहां एक पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ डबल पार्ट होता है, यहाँ भोगनाओं से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, मतलब आपका वो सारा निकल के बाहर तो आता ही आता है,
पर साइमल्टेनियसली हमारा नया संवरता है। हम जो ये दैवी गुणों की धारणा, पढ़ाई, अंडरस्टैंडिंग, ये सब जो हम इतना अंडरस्टैंडिंग बुद्धि में भर रहे हैं, वो हमारे सतो प्रधान अवस्था को इमर्ज कर रहा है। वो नहीं होता कहीं और। भक्ति से आप भोग 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 के अपने आप को मुक्त कर लेते हो, पर न्यू फॉर्म नहीं करते हो। खाली तो हो गए, आपने कैनवस खाली तो कर दिया, पर नया पेंट नहीं किया उस पर। यहाँ कैनवस खाली भी होता है, एम्प्टी भी होता है, फिर उसमें नया फॉर्मेशन भी होता है ना सुंदर, है ना डिफरेंट। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होंगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट है, ना पाप आत्मा है, ना तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल, सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पा रहा है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आए हैं रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वे फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है पुरुषार्थ तो कर ना सके, कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हों, समझदार हों, तब कुछ कर सके। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। हम ये सबका बाप है, बाप से वर्षा तो जरूर स्वर का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। ये हमको पढ़ाने वाला है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहां विकार सर्वव्यापी है वहां पाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पापात्माएं हैं ना, बाप सम्मुख है। तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं, उल्टा समझ गए। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते, गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सभी सत्व प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े। वे फिर ना इतना ऊंचा बन सके, ना इतना नीचा बन सके। वे तो समझते बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं ठीक है, कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरम अपार दुख क्यों हुए? पहले तो अपरम अपार सुख थे, अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये सर्व गुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज है ही, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म, मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी। फिर खाना भी कहाँ से मिलेगा? सतयुग में तो ऐसी बातें होंगी नहीं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। ये कलयुग है दुख धाम सब बेकार, वह है सुख धाम सभी संपूर्ण निर्विकार। घड़ी घड़ी उनको ये बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे?
जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना, पतित पावन सर का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वह किसी रथ में आया होगा। बाप कहते मैं इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते। बाप समझाते हैं ये 84 जन्मों का खेल है, जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवता है। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार ना रहे, अंदर में कोई शैतानी ना रहे, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना, किसकी निंदा नहीं करनी, तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना। बाप से पूछो ये ऐसे कहते हैं क्या सत्य है, बाबा बता देंगे। बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उसके उनके ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी किसी की भी कैसी भी बातें हो, झूठी हो सच्ची हो, सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा, अंदर सफाई होनी चाहिए। कब बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंचा बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए, निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर, तुम बच्चे श्रीमत अनुसार बस श्रीमत पर चलते जाओ, विश्व में स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय कोई की मत ऊंचे ऊंचे नहीं हो सकती। ऊंचते उच्च मत है भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। ये है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं उच्च बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा में भी तो उच्च नीच पद होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना है। मनुष्य को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आ गए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। सुना, इस समय मनुष्य तो मनुष्य को खा रहे हैं। अब ये सभी बातें जब समझे तब कहें कि विज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की, इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इस पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनी। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद और प्यार करें। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बताइए क्या धारण किया आज आप। क्या धारणा हुई। ओम शांति। ओम सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्थिति को खराब नहीं करना है अपनी। ओके। और ओम शांति। लौकिक और अलौकिक को अपने अलग अलग दृष्टिकोण में रखना, उनको मिक्स नहीं करना। यस, और बताएं। अंदर की यात्रा को बाहर से नहीं जोड़ना है। यस, एग्जैक्टली। और
और दीदी आज एक्सपीरियंस किया, सुबह सिचुएशन आई थी कि निंदक को कैसे अपना मित्र बनाते हैं। ओके, मुरली से क्या धारण किया? अभी 1 घंटे से 1 डेढ़ घंटे में आपको क्या धारणा हुई? दीदी वही सबसे पहले तो कि दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना है, अपने को ही स्व पे चिंतन, स्व पे वर्किंग, स्व को ही चेंज करने का उपाय, युक्तियां ढूंढनी है। और दूसरा वही जो यात्रा है, अंदर की यात्रा और बाहर की यात्रा को अलग रखना, मतलब दोनों चीजों को अलग रखना। ये तो भी 2 ये, हो गए ना? हाँ जी, ये 2 हो गए ना? दूसरों को नहीं देखना है, हाँ, ये भी तो 2 हो गए ना? अंदर की अ- यात्रा, बाहर की यात्रा, 2 हो गए ना? हाँ हाँ, दूसरे मतलब समझ नहीं पा रही मैं। अपने भी दो दो यात्राएं हो गई ना हमारी, एक अंदर की यात्रा, एक बाहर की यात्रा, हाँ हाँ, है ना? तो मुझे अपने भी अंदर की यात्रा से बाहर की यात्रा को कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना, हाँ। दूसरे से कंपेयर नहीं करना है ना। तो दूसरा ये रोल भी है, सोनिया और जो अभी ब्राह्मणी जो अपना पाठ, जो अपना पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करने वाली ब्राह्मणी और रोल प्ले करने वाली सोनिया को भी कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर नहीं करना, वो तो बहुत ही अच्छी बात आज आपने बताई, बहुत ही अच्छे से समझाया, वो पूरा एक्सप्लेनेशन जो दिया। दूसरे को नहीं देखना है, तो ये भी दूसरा है। हाँ और बताइए। और सुनी सुनाई बात, यानी अपना जो ये सोल कॉन्शियस से हटकर बाकी जो हमारे अंदर में चलता रहता है वो भी तो है ना, अपने मन की सुन लेते हैं अपने ही अंदर, मिक्सिंग वाली बात, खुद की खुद सुन लेते हैं ना अंदर से। बिल्कुल, हम्म। सुनी सुनाई बात में पास्ट आ जाता है। पास्ट हमें बार बार सुनाता है, ऐसे हुआ था, इसने ऐसे ही किया था तुम्हारे साथ, फिर ऐसे ही करेगा ये तुम्हें। सुनी सुनाई बात। तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी, अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत ले लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी। फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनलाई को खत्म करना है। कितना प्यारा पॉइंट है। फायदा नुकसान इज्जत सबको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपनी क्रिमिनल आई को खत्म करनी। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी। रोज लिख रहा है बाबा, एवरी डे आनी ही आनी है, लेकिन स्व स्थिति शक्तिशाली है। मेरा निर्दोष भाव, मेरा दया भाव, मेरा करुणा भाव, मेरा शांत भाव बदल नहीं रहा। तब ऐसा होगा कि परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य इन तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन है, सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। शांति। थैंक यू बाबा।